नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश सिंह सोमन से आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा मीशो पे अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग किस तरह से करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने डेस्कटॉप पे या मोबाइल स्क्रीन पे आ जाएंगे। इसके बाद जो है हम सबसे पहले अपना क्रोम ओपन करते हैं, गूगल क्रोम। उसके बाद हम अपना मीशो खोलते हैं। मीशो सप्लायर पैनल खोलना है यहाँ पे। ये हमारा सप्लायर पैनल ओपन हो चुका है। मीशो सप्लायर पैनल ओपन होने के बाद आप यहाँ पे ये सारी देख सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपको कैटलॉग अपलोड्स में जाना है। कैटलॉग अपलोड्स में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक ऐड कैटलॉग इन बल्क का और एक ऐड अ सिंगल कैटलॉग का। तो आपको ज़्यादातर जो है सिंगल प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं, तो जो है आपके एरर आने के चांसेस कम हो जाते हैं और मीशो पर लिस्टिंग तुरंत लाइव हो जाती है। तो ज़्यादातर ऐड अ सिंगल कैटलॉग आप करें। इसके बाद ये एरर दिखाता है कि इसमें लिखा हुआ है यू हैव बीन सेपरेटेड टू लिस्ट फेक अनऑथराइज्ड नॉन अप्रूव्ड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, काइंडली फॉलो द गाइडलाइंस, अवॉइड पेनल्टी एक्शन सच अ ब्लॉकिंग ऑफ कैटलॉग एडिट एंड टेम्परेरी अकाउंट ब्लॉक। इसका मतलब यह है कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट नहीं कर सकते हैं। इसका बात का ध्यान रखें, उसके बाद ही अपने कैटलॉग्स अपलोड करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें कर देना प्रोसीड टू अपलोड। इन चीज़ों का ध्यान रखें। और उसके बाद यहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है। जैसे अभी हम जो है सेववेयर के आइटम लिस्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे सेववेयर लिख देते हैं। देख लीजिए कुछ इस तरह का आ जाएगा। आप सेववेयर लिख देंगे। वुमेन्स फैशन में, उसमें मेंस फैशन भी आता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स की इमेज अपलोड करनी है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको गैलरी में पहले से अपने प्रोडक्ट्स की इमेज जो है वो डाउनलोड करके रखनी पड़ेगी। डाउनलोड करने का मतलब ये है आप कहीं से भी अपना प्रोडक्ट फ़ोटो शूट करा सकते हैं और चाहे तो गूगल से भी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा कि क्लियर और विजुअल इमेज ही आप प्रोवाइड करें मीशो को ज़्यादातर। तो ये देख लीजिए, हम इस तरह की एक इमेज जो है वो अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये इमेज आ गई है कुछ इस तरह से। इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। अब ये कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जीएसटी रेट सेलेक्ट करना है, जो कि हम अभी क्लॉथिंग पे जो है 5% लग रहा है। इसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट्स का HSN कोड सेलेक्ट करना है। आपको HSN कोड कहाँ से मिलेगा? HSN कोड जो है आप जो भी बिल परचेज़ करेंगे, जो भी प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, उस पर आपको HSN कोड मिलेगा। वहाँ पे जो भी आइटम किसी भी पर्टिकुलर जगह से अब आप परचेज़ करते हैं जीएसटी बिल के साथ में, उसमें आपको हर प्रोडक्ट का HSN कोड मिल जाएगा। वहाँ से आप HSN कोड यहाँ पे फिल कर सकते हैं या ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आइटम का वेट, एग्जैक्ट वेट के लिए आप या तो आप कहीं से अपने प्रोडक्ट्स का वेट कर लीजिए, या फिर ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पे क्या होता है कि वेट मेंशन होता है, उस पर कितना प्रोडक्ट्स है उसके डायमेंशन में या उसके प्रोडक्ट के बॉक्स पे। तो मैं अपने प्रोडक्ट्स का वेट मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे स्टाइल कोड ऑप्शनल है, आप भर भी सकते हो, नहीं तो मीशो अपने आप सेलेक्ट कर लेता है। इसमें ज़्यादातर आपको ये ध्यान रखना है कि आप स्टाइल कोड ऐसा एंटर करें जो आपको जब ऑर्डर आए तो आप सिर्फ उस स्टाइल कोड को पढ़ के ही अपना प्रोडक्ट्स पहचान सकते हैं। आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे मान लीजिए अभी ये जो मैं लिस्ट कर रहा हूँ ये वेस्ट है, इनर वियर वेस्ट है। तो इस इनर वियर वेस्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इनर वियर वेस्ट और M साइज, इसमें M डाल देता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि इनर वियर है M साइज में, और आगे M के आगे ब्लैक कर दूंगा इसमें। तो ये मतलब पता चल जाएगा कि मुझे ब्लैक का M साइज इसमें डालना है, कुछ इस तरह से। ठीक है, पर्टिकुलर अभी तो मैंने रेन कार्ड लिख दिया इसमें, और यहाँ पे अपना नाम लिखना है। जैसा कि देखिए ड्रॉप डाउन में हमारे बहुत सारे अदर सेलर्स की आ रही हैं, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट
अपने चैनल के माध्यम से और भी सेलर्स को लिस्टिंग के बारे में बताते रहते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है अपने सबसे पहले आपको जिस भी कैटेगरी का लिखना है, मान लीजिए इस कैटेगरी का ये उनका जो है टैग नेम है। अगर आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं, ये उनका टैग ब्रांड नेम है। इस ब्रांड नेम के माध्यम से आप जो है पहला ब्रांड नेम अपना ढूंढ लें। आपको जो भी ब्रांड का नेम रखना है उस ब्रांड को आगे रखें। उसके बाद अपना जो भी प्रोडक्ट्स का नाम है पर्टिकुलर, उसको डिस्क्रिप्शन वाइज जो है पूरा लिखें। मेन चीज़ें उसकी हेडलाइंस में दिखें। आपको ये चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको पर्टिकुलर कोई ऐसा प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो अदर किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल हो रहा है, तो वहाँ से आप हेडलाइंस देख के कि अगर वो पर्टिकुलर हेडलाइंस आपके प्रोडक्ट्स के अनुसार है तो उसे वहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे लाके पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद साइजेस का ध्यान रखिए, आपके पास कौन कौन से साइज हैं उस प्रोडक्ट्स के। अगर फ्री साइज है तो इसमें फ्री साइज कर दीजिए। अगर फ्री साइज नहीं है तो कोई सा भी एक साइज आप सेलेक्ट कर सकते, जितने भी साइजेस हैं उसमें सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हम इसमें 2 साइज सेलेक्ट कर देते हैं, XXL और 3XL अप्लाई कर देते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद जो है मीशो का प्राइस आता है। अब ये मीशो का प्राइस आप किस तरह से डिक्लेयर करेंगे? मीशो के प्राइस को 2-3 चीज़ों से चेक कर सकते हैं आप। डायरेक्ट मीशो के पैनल पे जाके अदर सेलर्स जो आपके प्रोडक्ट्स की तरह प्रोडक्ट्स जो सिमिलर प्रोडक्ट्स जो बेच रहे हैं वो कितने का बेच रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपकी परचेसिंग कितने की है मैं आपको बता देता हूँ। मीशो का प्राइस किस तरह से डिसाइड करना है, हर कोई सेलर आपको इस बारे में नहीं बताएगा, हर कोई यूट्यूबर आपको इस बारे में कोई नहीं बताएगा। सिर्फ हमारे चैनल पे ही आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ। इस पे ऐसा प्राइस रखना है आपको। पहले एक पेन पेपर ले लीजिए। पेन पेपर पर लेने के बाद आप पर्टिकुलर मीशो की वेबसाइट पे जाइए या ऐप पे जाइए और अपना प्रोडक्ट सर्च कर लीजिए। जो भी चीज़ आपको बेचना है उस प्रोडक्ट को ढूंढिए, उसको ढूंढिए वो कितने का बिक रहा है। मान लीजिए वो अभी बिक रहा है, वो 250 का बिक रहा है। तो 250 का अगर वो वहाँ पे बिक रहा है, 250 का बिक रहा है, आप इसमें 250 लिखिए। अभी आपको अप्लाई नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें अभी 250 कर दीजिए, ये 250 हो गया, ठीक है। आप 250 ये अपने आप रॉन्ग डिफेक्ट रिटर्न का जो प्राइस है वो अपने आप ले लेता है। इसका मतलब ये है कि कस्टमर जो है वो 2 तरह से ऑर्डर कर सकता है। इसमें ऑर्डर करेगा, अगर 250 के रेट पे और कस्टमर कोई भी ऑर्डर करता है तो उसका रिटर्न जो है हो जाता है, उसका प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है। लेकिन अगर 225 के ऑर्डर्स पे जो रिटर्न करेगा, अगर कोई कस्टमर हमें बाई चांस रिटर्न करता है तो उसका सिर्फ 2 ही कंडीशन पे होगा, या तो उसे रॉन्ग या डिफेक्टिव रिटर्न मतलब मिला है, रॉन्ग प्रोडक्ट्स मिला हो या डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला हो, तभी वो रिटर्न कर सकता है, नहीं तो रिटर्न नहीं कर सकता है। इस चीज़ का आप खास तौर पे ध्यान रखें और यहाँ पे अपनी MRP उसी हिसाब से सेट करें। तो अगर मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट जो है इतने का ख़रीदा है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, 1 मिनट। 250 का अगर बेस प्राइस है, ये पॉपअप विंडो आती रहती है, तो 250 का प्राइस है। MRP इस पर सेट कर दीजिए। MRP मान लीजिए आपकी 999 है। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि MRP हमेशा मीशो के प्राइस से ऊपर रखें, कम से कम 300 से 400 रुपये ऊपर। जो आपको अगर कभी प्राइस इंक्रीज करने का ऑप्शन लगे कि मार्केट से, आपको मान लीजिए कभी भी किसी प्रोडक्ट का रेट जो है हमेशा सेम नहीं रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि मार्केट से हमेशा MRP को ऊपर रखें, ठीक है। MRP को ऊपर रखेंगे तो आप बाद में प्राइस को अपने इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपका MRP ही कम होगा तो आप इसको इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, चाहे आपका प्रोडक्ट कितना ही महंगा क्यों ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद जो है 250 का, मान लीजिए आपको 100 रुपये को प्रोडक्ट पड़ा। अब 100 रुपये का ये प्रोडक्ट्स है, अब इस पर 20 रुपये की आप शिपिंग रेट जोड़ लीजिए, 20 रुपये का शिपिंग का रिटर्न चार्ज जोड़ लीजिए पर प्रोडक्ट्स पे। वैसे तो ज़्यादा लगता है लेकिन रेयर चांसों में आप हर प्रोडक्ट्स पे 20 रुपये 30 रुपये लेके चलिए। उसके बाद GST के जोड़ लीजिए आप 15 से 20 रुपये, ठीक है। उसके ऊपर 80 रुपये और जोड़ लीजिए। 250 में से आपको अराउंड जो है, मेरे हिसाब से अभी इसमें दिखा नहीं रहा है, कुछ एरर है शायद, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ बकायदा।
चलिए मैं आपको दूसरा प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। इसमें शायद ऊपर से ही कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये सब चीज़ें होने के बाद जो है आपको यहाँ पे कलर फिल करना है। ये देखिए यहाँ पे कलर बनना है, यहाँ पे फैब्रिक सेलेक्ट करना है, कौन सा फैब्रिक है आपका प्रोडक्ट्स का। और यहाँ पे सेव वेयर पर्टिकुलर डिफ़ॉल्ट ही सेट होके आता है ये, फिर भी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से जेनरिक का नेम आपको सेव वेयर रखना है, या ड्रॉप डाउन्स में बहुत सारे नाम आते हैं। ये देख लीजिए, बहुत कॉटन गारमेंट्स, स्पोर्ट्स वेयर, टॉप वेयर, जैसा भी आपके प्रोडक्ट्स का जेनरिक नेम हो। और यहाँ पे नेट क्वांटिटी रखनी है, मतलब कितने पीसेस का ऑर्डर है ये आपका। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है टाइप, ये बॉडी सूट है, बॉडी सूट विद ब्रा है, कंसेंट सेव वियर है, क्या चीज़ है इसका टाइप रखना है। और कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ पे लिखना है, ये अब मैंडेटरी हो गया है। और इसके बाद मैन्युफैक्चरर नेम, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर नेम लिखना है। अगर आपको पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स कहाँ से आया है, या आपने किसी आउटसोर्स मार्केट से ख़रीदा है इसे, तो इसमें आप अपना भी नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैन्युफैक्चरर के एड्रेस की जगह आप अपना मैन्युफैक्चरर एड्रेस डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मैन्युफैक्चरर एड्रेस है तो उनका भी एड्रेस यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का पिन कोड आएगा, और यहाँ पे आपका नाम आएगा, आपकी फर्म का नाम आएगा, आपका नाम नहीं, आपकी फर्म का नाम आएगा, और आपकी फर्म का एड्रेस आएगा यहाँ पे, और आपकी फर्म का पिन कोड आएगा, जहाँ पे भी आपकी फर्म रजिस्टर्ड है वहाँ से। ठीक है, उसके बाद जो है और कुछ तो यहाँ पे है नहीं भरने के लिए। ये सारी चीज़ें भरने के बाद बाकी सब ब्लैंक भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजर टाइप भी भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और डाल देना है। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालने के बाद आपको यहाँ पे इमेजेस और 4 इमेजेस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपलोड कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 इमेजेस। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देख लो, ये सब चीज़ें भरने के बाद देख लीजिए, आप एक बार दोबारा इसको रीचेक कर लीजिए, अपना जीएसटी नंबर, HSN कोड, स्टाइल कोड, वेट, अपने प्रोडक्ट्स का नाम, साइजेस। और हमेशा मीशो प्राइस का हमेशा ध्यान रखें, आपका प्राइस जितना कंपटीशन के अंडर रहेगा आपको सेल उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। हमेशा ये बात ध्यान रखें कि अपना मार्जिन उस हिसाब से सेट करें, जो है मार्जिन बेशक कम रखें आप, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि कंपटीशन में बने रहे हमेशा। अगर आप कंपटीशन में बने रहेंगे तो आपकी सेल बहुत अच्छी आएगी। अगर आपकी सेल अच्छी आएगी तो आपको ऑर्डर्स अच्छे आएंगे, और टाइम टू टाइम आपकी पेमेंट आती रहेगी। मीशो में पेमेंट का सबसे बढ़िया सिस्टम है। पेमेंट का क्या सिस्टम इसमें बढ़िया है कि अगर आपका ऑर्डर आज, कोई ऑर्डर अगर आपका जा रहा है, तो आज आपका ऑर्डर मान लीजिए गया, आज आपके 10 ऑर्डर गए, 10 में से मान लीजिए जब कस्टमर के पास पहुंच गए, 5-6 दिन के टाइम लगता है कस्टमर के पास ऑर्डर पहुंचने में, और 5-6 दिन के ऑर्डर पहुंचने के टाइम पर ही मान लीजिए 2 ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, या 2 ऑर्डर कस्टमर रिटर्न कर देता है, तो 8 ऑर्डर्स की पेमेंट जो है आपको एक ही दिन मिलेगी। और कल जो ऑर्डर्स जाएंगे उसके अगले दिन हो सकता है वो डिस्पैच हो, या उसके अगले दिन डिलीवर हो, तो उसके 2 दिन बाद आपको दोबारा पेमेंट मिल जाएगी। ये सिस्टम इसका सही है। वहीं अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट में क्या होता है, आपकी सारी पेमेंट एक साथ में मिलती है। मीशो में पेमेंट का ये सिस्टम साइकिल अच्छा लगता है, जिससे आपको जो है स्टॉक्स मैनेज करने की दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से लिस्टिंग कर सकते हैं आप। इस तरह से लिस्टिंग करने के बाद आपको लिस्टिंग सबमिट करनी पड़ेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से। देख लीजिए, कुछ दूसरी लिस्टिंग है हमारी, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें किस तरह से ये दूसरे सेलर की है। ये देख लीजिए, इसमें से इस तरह से ये सारा फिल किया हुआ डाटा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ बाकायदा। ये देख लीजिए, ये सारी चीज़ें फिल करी हुई हैं, कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे बड़ा खेल जो है यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, प्राइस जो है मीशो प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है। देख लीजिए, ये 229 का मीशो प्राइस है। उसके बाद शिपिंग चार्जेस ऐड सेपरेटली लिखा हुआ है, मतलब कि अलग से शिपिंग चार्ज मीशो जो है अपनी तरफ से जोड़ेगा। अगर आपका 229 का प्राइस है, MRP मीशो की सेट है, तो उसके ऊपर सिर्फ 59 रुपये मीशो चार्ज करेगा शिपिंग का अलग से।
तो आप इस हिसाब से प्राइस सेट करें। जो मीशो पे सेल हो रहा है आपके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स, उनके अंडर आप प्रोडक्ट का एमआरपी सेट करें, मीशो की एमआरपी उसी के अंदर में सेट करें। अगर उससे ज़्यादा आप या उतने की ही सेट करते हैं तो आपका अपने आप मीशो का सेलिंग प्राइस जो अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर मीशो का सेलिंग प्राइस आपका इंक्रीज़ हो गया तो आपको ऑर्डर आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ लिस्टिंग होने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करना है। देख लीजिए अब यहाँ पे जो है एरर आ गया है। अब एरर किस तरह का आ गया है, अब ये सब एरर जो है, जो भी चीज़ का एरर है तो आप जो है इसमें देख सकते हैं एरर जो है आपको इसमें सही करना होगा। इन सब एरर्स को सही करने के बाद फिर से आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए हमने सारे एरर्स जो है वो फिल कर दीजिए। अब कुछ इस तरह से दोबारा से सबमिट करके देखते हैं इसमें और कोई एरर तो नहीं आता है। स्कैनिंग कैटलॉग कर रहा है, देख लीजिए आप। सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से होता है। अगर यहाँ पे कुछ आ जाएगा तो देख लीजिए यहाँ से ये दोनों जो है हटाने हैं। ये मान लीजिए ये हटा दिया। उसके बाद जो है क्या चीज़ कह रहा है, ये इसमें से सिर्फ बॉडी हटाने के लिए कह रहा है आपको। डिस्क्रिप्शन में से बॉडी हटाना है आपको। तो इसे दोबारा हटा देते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमने उसे सही कर दिया। एक बार दोबारा सबमिट कैटलॉग पे क्लिक करते हैं, फिर देखते हैं स्कैनिंग कैटलॉग हो रहा है दोबारा से। इस तरह से आप अपना कैटलॉग जो है अब देख लीजिए। इसके बाद क्या है, डू यू वांट टू सबमिट कैटलॉग तो क्वालिटी चेक, हम इसको प्रोसीड कर देते हैं। देख लीजिए प्रोसीड होने के बाद कुछ इस तरह से आ जाता है। ये इस तरह से ये आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखा देता है। अगर आपको मीशो का जो प्राइस जो है, अगर आपका प्राइस हाई रहेगा तो ये बता देगा, अगर आपका प्राइस हाई नहीं रहेगा तो ये भी बता देगा। ये कुछ इस तरह से बता देता है। इतनी सारी लिस्टिंग्स हमने कर रखी हैं जो एक बार में ही पास हो गई हैं। इस तरह से आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। और ये देख लीजिए इन प्रोसेस हैगा, ये बता देगा आपको जब भी लिस्टिंग हो जाएगी आपकी सक्सेसफुल तो आपको बता देगा। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से आप लिस्टिंग कर सकते हैं। ऐसे ही ई कॉमर्स से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल के माध्यम से बने रहिए। धन्यवाद।